हाय। उस दिन मैंने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने की जो आपको मेथड सिखाई थी, ये जो ट्री मेथड है आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले इससे एचसीएफ सॉल्व करेंगे। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मीन जो हम इस डिजिट के फैक्टर गिराएंगे। उस दिन मैंने आपको बताया था कि फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। उस फैक्टर में से सबसे हाईएस्ट वाला फैक्टर हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48, 72 एंड 120। ट्री मेथड से करनी है। 48 ले लेंगे। सबसे पहले 48 का पहला फैक्टर 1 आता, पर 1 सभी डिजिट का फैक्टर आता है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। देन आफ्टर दैट सेकंड वाला डिजिट हमारे पास क्या आता है, 2। 2 से 48 डिवाइड होता है, हाँ 2 4 24। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 24। इन दोनों के बीच में कनेक्शन काय का रहता है, मल्टीप्लाई का। इन दोनों के बीच में कनेक्शन काय का रहता है, मल्टीप्लिकेशन। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर इतना चाहिए। फिर ये हमारा 2 का काम खत्म हो गया। अभी 24 के फैक्टर गिराएंगे। 24 का भी सबसे पहला फैक्टर 1 आता और सबसे छोटा 2 आता, 12। फिर क्या गया, 12। फिर इस 2 का काम हो गया। फिर अभी हमें 12 के फैक्टर गिराएंगे। कितना, 2 मल्टीप्लाई 6 12। फिर हमें 6 के फैक्टर गिराने हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, समझ में आया। मतलब फैक्टर फाइंड आउट जब हम करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग 2 से स्टार्ट करना। और जितने भी इवन नंबर रहते हैं, इवन नंबर किसको बोला जाता है, जिस डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये डिजिट आते हैं वो हमेशा 2 से डिविजिबल रहते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग 2 से की। अभी 72, यहाँ पे भी 72 के लास्ट में 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 2। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 36, तो हो जाएगा 72। अभी 36 के फैक्टर गिराने, यहाँ पे भी 6 इवन नंबर है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। 18 2 जा 36। अभी 18 के लास्ट में भी 8 इवन नंबर आता है तो उसके भी फैक्टर गिरेंगे। 2 मल्टीप्लाई 9। अभी देखो 2 के टेबल में 9 नहीं आता है तो 2 के बाद कौन सा फैक्टर डिजिट ले सकते हैं हम, 3। तो हमें पता है कि 3 के टेबल में 9 आता है। क्या आता है, 3 के टेबल में 9। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। 9 के फैक्टर गिर गए। अभी 120 के उसी तरीके से फैक्टर गिराएंगे। लास्ट में 0 है मतलब इवन नंबर है तो स्टार्टिंग 2 से होंगी। 2 मल्टीप्लाई 60, 60 2 जा 120। 60 के फैक्टर गिराएंगे। 2 मल्टीप्लाई 30, 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल 60। 30 के फैक्टर गिराएंगे। 32 से डिवाइड होता है। 2 मल्टीप्लाई 15, कितना हो गया, 15। अभी 2 के टेबल में 15 नहीं आता बिकॉज ऑफ द 5 इज द ऑड नंबर, और ऑड नंबर इवन नंबर से डिविजिबल नहीं है तो इसीलिए हमें 2 के बाद कौन सा डिजिट लेना है, 3। और 3 के टेबल में 15 आता है। 3 5 जा 15। देखो इस तरीके से हम ट्री मेथड से एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट कर सकते। पर ठीक है, सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे। सबको समझ में आया है ट्री मेथड कैसे करनी है। ये जो इस साइड के जो डिजिट आते हैं उनको हमें क्या करना है, छोड़ देना है। इस जो राइट हैंड की जो डिजिट रहती है उनके फैक्टर निकालते हुए, और फैक्टर की स्टार्टिंग हमेशा सबसे छोटे वाले डिजिट से स्टार्ट करनी है। 1 तो हर किसी का फैक्टर रहता है, इसलिए पहले 2 से। जितने भी इवन नंबर होंगे रहेंगे 2 से डिविजिबल रहेंगे। ठीक है, तो जो ऑड नंबर रहेंगे वो ऑड नंबर से डिविजिबल रहेंगे। जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको 3 से स्टार्ट करेंगे। जो 3 से नहीं होता उसको 4 से करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अभी देखो 48 के फैक्टर्स हमारे क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इतने आ गए। यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 120 के कितने आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 72 के फैक्टर क्या आए थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अभी एचसीएफ फाइंड आउट करना है, मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन चीजें। एलसीएम में सबका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता, पर इसमें क्या करना है, देखो इनके पेयर्स, इनका ग्रुप, तीनों में 2 आ गया, एक पेयर बना। फिर दूसरा, देन थर्ड, और यहाँ पे 3 भी आ गया। पर यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं, इसलिए ये 2 नहीं आएगा। यहाँ पे 5 है पर इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं, इसलिए ये छूट जाएगा। यहाँ पे 3 है पर इसमें 3 नहीं, इसमें क्या होना है कि सभी डिजिट में 2, कम से कम 2 तो भी हमें डिजिट क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए।
फिर यहाँ पे इन तीनों के 2 के लिए एक ही बार 2 लिखेंगे, फिर इन तीनों का एक ही बार 2 लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन करना है, इन तीनों का भी एक ही बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाता 3। ओके, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। तो इस तरीके से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 48, 72, 120 का HCF क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ जाएगा 24, मतलब 24 के टेबल में ये सभी डिजिट आपको मिलेंगे। ठीक है ना, इन तीनों डिजिट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 24। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जितने भी सेम आएंगे उनके लिए वह एक ही 2 लिखना है। फिर ये 3 थे, फिर भी इसके लिए एक ही 2 लिखा, ये 3 थे इसके लिए, फिर ये 2, ये 5, 3 क्यों छोड़ा, क्योंकि इनके लिए पेयर नहीं थे, जितने पेयर है उनके ही बनेंगे, इसलिए ये 2 यहाँ से छूट गए, यहाँ पे ये 5 यहाँ से छूट गए, यहाँ से ये 3 छूट गया। ठीक है, ये मेथड सिर्फ HCF में काम आती है, LCM में नहीं आती है। तो इसके लिए जो 2 आया था लिख लिए, इसके लिए 2 आया था लिख लिए, इसके लिए 2 आया था लिख लिए, इसके लिए 3 आया था लिख लिए, इन सब का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया 24। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा।